हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बीस्ट। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था और आज हम उसी का सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा सेकंड पार्ट है 196 और सेकंड डिजिट है हमारी 38225। हमें इन दोनों डिजिट का HCF निकालना है। पिछली वीडियो में मैंने जैसे किया था सेम वैसे ही प्रोसेस करना है आपको। छोटी वाली डिजिट को बाहर रखना है और बड़ी वाली डिजिट को अंदर रखना है। अब हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। 196 से हम अंदर की 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ भी हमारा 3 डिजिट में नंबर है। तो अगर हम इसको 2 टाइम्स चलाते हैं, 2 बार इसका पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता लगता इस चीज़ का, तो ऐसे हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 × 12, 2 × 18 और 1 19, 2 × 2 और 1 3। तो देखिए 392 और यहाँ है 382। तो इसका मतलब हम 2 बार ये टेबल नहीं पढ़ सकते, हमें केवल एक बार ही इस टेबल को पढ़ना है। तो 196 का हमने एक बार टेबल पढ़ा। अब हम इसको माइनस करते हैं। यहाँ से हमने एक कैरी उठाया, 6 बचा, नीचे 7 बचा, 7 में से 9 हमने माइनस किया तो हमारे पास 8 बचा। और अब हम यहाँ 2 2 और 1 ये हमारा माइनस करके आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 196 से छोटी संख्या हो गई, ऊपर से हम एक डिजिट उतारते हैं नीचे, ये 2। अब हम इसमें टेबल चलाते हैं अपना और ये टेबल हमारा लगभग 9 बार चलेगा। और 9 बार चलाने से आएगा क्या, ये हम थोड़ा साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। थोड़ा रफ वर्क करना पड़ता है मैथ्स के साथ साथ। 9 × 6 = 54 हो गया, 81 और 5 × 86, 8 1764। तो 1764 नीचे लिखेंगे। 9 बार हमने टेबल चला दिया, आंसर में लिख दिया। अब इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 जा करके 8 बच गया, 5 बचता है। यहाँ से एक कैरी उठाएंगे, 15 में से 6 जाके हमारा नीचे 9 बचता है और यहाँ हमारा 7 बच गया था, 7 में से 7 जाके 0 नहीं। ये तो बहुत ईजी चीज़ें हैं, आप सब बच्चे इसको आराम से कर सकते हैं। अब हम अगली डिजिट उतारते हैं 0। अब 980। अब ये डिजिट हमारी चलेगी इस टेबल में 5 बार। ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाया है। आप इसको अपना रफ वर्क पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो और ये आपका आगे नीचे रिमाइंडर आ गया 0। अब इसी चीज़ को हमें कैसे देखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम इसको पुट करेंगे और वो हमारी प्रमेय क्या होती है, A = BQ + R। और अब हम इसमें डिजिट पुट करेंगे। यहाँ पर हमारा A क्या होगा, ये जो अंदर वाली टर्म है 38220। B क्या है हमारा 196 और Q हमारा 195 और प्लस R। मैं यहाँ से थोड़ी सी डिजिट यहाँ से माइनस कर देती हूँ। या चलिए 195 और प्लस R क्या बचा है हमारा, क्वोशिएंट बचा है, रिमाइंडर 0 बचा है, कुछ नहीं बचा, इसमें 0 बचा है बिल्कुल। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्योंकि यहाँ हमारे पास शेषफल 0 आ गया है, इसका मतलब हम इसको आगे अब सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी यूक्लिड विभाजन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और हमारा HCF क्या निकला है इसमें, जो हमारी वैल्यू B आती है, ये B, ये हमारा आंसर होता है। और B की जगह हमारे पास क्या है 196। तो इसका मतलब HCF क्या हो गया यहाँ पर 196। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास सेव कर सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में सेम वही प्रोसेस करना है हमें। छोटी डिजिट को बाहर रखना है 255 और बड़ी डिजिट को अंदर 867। टेबल हमें थोड़ा सा आइडिया देख लेना है कितनी बार चलेगा। 2 बार करके देखते हैं, रफली 3 बार करके देखते हैं। मेरे हिसाब से 3 बार चलेगा और 3 बार आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इधर देखोगे तो आपका आ जाएगा 765। 3 बार इसको रफली मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 765 आएगा। चलो माइनस कर देते हैं, 6 में 6 जाके 0 1 102। अब देखिए, अब इसमें हम ये आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं बची जो हम यहाँ उतार लें और ये डिजिट छोटी हो जाती है। इसका मतलब 255 से अब हम इसको 102 को डिवाइड नहीं कर सकते।
तो जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, सेकंड पार्ट में, उसमें तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है। इसको हमें अंदर रखना है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वो वाला प्रोसेस हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अब इसको हम चलाते हैं, कितनी बार चल जाएगा हमारा, लगभग 2 बार करके देखते हैं। और ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा पूरा। इसको माइनस करते हैं 51, और 51 से दोबारा 102 को डिवाइड करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स चल जाएगा ये भी, और 2 टाइम्स चल करके हमारा पूरा पूरा कैंसिल होने के बाद हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 0। बस अब इन चीज़ों को जल्दी से हम अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पुट करते हैं। ए क्या है यहाँ पर हमारा 867, बी की वैल्यू 255, क्यू जो हमारा आंसर आया है, प्लस आर, इस पहली वाली डिवाइड का आर हमारा क्या बनेगा 102, 102। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, दोबारा से फिर से हम पुट करते हैं। अब हमारा ए क्या हो जाएगा 255, 255 ए हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा 102, क्यू हो जाएगा 2, और आर यहाँ पर बचा था हमारा 51। अब मेरे हिसाब से सभी बच्चों को बहुत इजी लग रही होगी चीज़। थर्ड स्टेप में चलते हैं, इस वाली डिवाइड में ए की जगह 102, और यहाँ हमारा बी 51, और इनटू हमारा डिवाइड करके आंसर आया है 2, और हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो इसका मतलब हमारा HCF क्या निकल के आएगा, मैंने क्या बोला था, जो बी की जगह होता है ये वाला डिजिट। ठीक, तो हमारा HCF आ जाएगा 51। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को इस फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं, और अपने आप बार बार इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छे से आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हमने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ी सी स्टेटमेंट थोड़ी सी टिपिकल है, ध्यान से सुनिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इस चीज पर ध्यान देना है बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये हमें प्रूव करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। तो चलिए जल्दी से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूव करने वाले, सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब जो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है, हम उस चीज़ को मान के चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ प्रूव करना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम यहाँ मान के चलेंगे उस चीज़ को। तो इसीलिए सबसे पहली लाइन हमारी यही होगी कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और हमें सिर्फ यही प्रूव करना है कि वो इस रूप का होता है, जो हमें रूप 3 वहाँ पर दिए गए हैं, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। और b एक धन पूर्णांक है, और b का मान 6 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये b बराबर मैडम ने 6 कहाँ से लिखा है। क्वेश्चन में आपने देखा था 6q+1, 6q+3 और 6q+5 हमें इस रूप में प्रूव करना है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है 6, तो यहाँ से हमने b बराबर 6 रखा है। अब आगे चलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r, a बराबर हमने b की वैल्यू यहाँ पर पुट करी 6q+r, और यहाँ पर r के मान क्या होने चाहिए, क्योंकि b क्या होता है, जिस संख्या से भाग दी जाती है, और r होता है शेषफल। इसका मतलब r का मान हमेशा b से कम होना चाहिए, कम होगा। तो इसीलिए जहाँ r का मान 6 से कम होगा, मैंने लिखा है, तो r के मान कितने होने चाहिए, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो r के मान हमारे 5 तक होंगे। आगे चलते हैं। अब इसके बाद r की वैल्यू हमारे पास 5 तक आ गई, और हमने कहा है कि a एक विषम धन पूर्णांक है, तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारे पास क्या बनता है, a = bq+r, और इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ये 6 ये, और पहला हमारा r का मान है 0। ठीक, तो यहाँ पर a बराबर क्या आ गया 6q। फिर ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम r के सारे मान रख करके हम इक्वेशन बनाएंगे यूक्लिड विभाजन में। दूसरा रखते हैं r बराबर 1, इक्वेशन नंबर
2। तीसरा रखते हैं 6q प्लस 2। केवल r की वैल्यू को हमें चेंज करते जाना है यहाँ पर और हमें इक्वेशन बनाती जानी है। फिर हम इसमें पता लगा लेंगे कि हमारा विषम रूप में ही ये सब कुछ होता है। ये हो गई हमारी। अब हमने r का मान रखा 4, ये हमारी 5वीं इक्वेशन हो गई। a बराबर 6q प्लस 5, ये हमारी 6 नंबर की इक्वेशन हो गई। a बराबर 6q प्लस, हाँ बस आगे हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें हमारी r की वैल्यू कितनी थी, केवल 5 तक ही रखनी थी और हमारे पास ये 6 इक्वेशन आ गई है। अब हम स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में हमने क्या माना था कि a एक विषम धन पूर्णांक है। तो अगर a एक विषम धन पूर्णांक है और ये सारी इक्वेशन हमारी a का मान निकल रहा है, यहाँ हमारा कहता है a बराबर 6q, तो बताइए 6q ये एक विषम संख्या है या सम संख्या है? तो ये पता लग रहा है क्योंकि केवल यहाँ पर 6 डिजिट है और 6 2 से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो पूरी पूरी कट जाती है। इसका मतलब ये संख्या एक क्या है, सम है। ठीक, यहाँ पर आइए 6q प्लस 1 ये एक विषम संख्या है क्योंकि एक विषम संख्या होती है। इसमें आ जाइए a बराबर 6q प्लस 2 में, ये एक सम संख्या होती है, ये विषम होती है, ये सम होती है। अब यहीं से हम सब चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, कौन सी संख्या हमारी सम है, कौन सी विषम है। और अगर जिन बच्चों को नहीं पता कि विषम और सम क्या होता है, उनके लिए एक लाइन में मैं बता दे रही हूँ। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कैंसिल हो जाती हैं और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कैंसिल नहीं होती। इसका मतलब कि 2 से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ बीच लास्ट में हमारा कोई ना कोई शेषफल बचता है। तो सम और विषम की पहचान ऐसे होती है। और यहाँ 5 भी क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 2 के पास टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। तो अब हमें केवल विषम संख्या वाली a की वैल्यू उठानी है। तो एक तो हमारे पास विषम ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया। तो फाइनली अब हम क्या बोलेंगे कि केवल a के ये 3 मान ही विषम हैं, बाकी सम है और यही हमें प्रूव करना था। तो अब नीचे मैं एक लाइन में लिख दे रही हूं यहां पर कि इसका मतलब क्या है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो जो a है वो इन तीनों रूप का होता है, अर्थात ये क्या है, एक विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक। और यही हमें प्रूव करना था। a एक विषम धन पूर्णांक है, ये हमने यहां से प्रूव कर दिया है। a एक विषम और विषम। तो मेरे हिसाब से आप बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये बोर्ड एग्जाम में आता है और हो सकता है इस बार भी ये बोर्ड एग्जाम में आए। तो इसीलिए मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को बार बार अपने हाथ से और खुद से अपनी कॉपी पर कई बार इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब ये आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा मत जाना कि ये तो क्वेश्चन ही मैडम ने इतना बड़ा लिख दिया, तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, केवल ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा बड़ा सा है। देखिए मैं समझाती हूँ आपको। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब चलना है। लेफ्ट राइट जो होता है उसको हम मार्च बोलते हैं। तो ये मार्च का महीना नहीं है, ये चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है यानी चलना है। तो हमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अब हमें इसमें मैक्सिमम जो हमें अधिकतम स्तंभ मतलब लाइनें, तो हमें अधिकतम जो लाइनें होंगी उनकी हमें इसमें संख्या बतानी है कि अधिकतम कितनी लाइनें बन सकती हैं जिसमें वो बराबर एक टुकड़ी के रूप में वो आर्मी बैंड के जो सदस्य हैं वो चलेंगे। तो हमें यानी कि लाइनों की संख्या बतानी है। अब लाइनों की संख्या बताने के लिए और हमारे पास टोटल सदस्य कितने हैं 616 और हमें 32 सदस्यों की टुकड़ी में इन 616 सदस्यों को तोड़ना है। ठीक, और उसमें हमें लाइनों की संख्या बतानी है कि इस 32 सदस्यों वाली टुकड़ी में कितनी लाइन बनेंगी।
ये हमें अधिकतम कितनी लाइन बन सकती हैं, और 616 उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कोई भी कम या ज़्यादा सदस्य किसी लाइन में ना हो, वो बराबर हो। तो ये हमें बताना है इस सवाल में। मेरे हिसाब से सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, सवाल ही बड़ा है। तो चलिए हम इसके आंसर पर चलते हैं। तो अब हमारे पास 616 टोटल सदस्य हैं और 32 सदस्यों वाली हमें एक टुकड़ी बनानी है। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, दो संख्याएं हैं, जो संख्या हमारी बड़ी है और उसको हम अंदर रखेंगे। जैसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ही जा रहे हैं, हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और 32 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक बार चलेगा, क्योंकि 32 दूनी 64 हो जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा। 11 में से 2 माइनस करेंगे, 5 में से ये हमारा बच गया, ऊपर से हम 6 उतारा, और ये हमारे पास अब आ गया है, ये कितनी बार हमारा शायद 9 3 27 9 बार, लगभग 9 बार हमारा। इसको मल्टीप्लाई करके आप थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कितनी बार हमारा टेबल मैक्सिमम चल सकता है। तो 9 बार ये टेबल हमने चलाया और ये हमारा आ गया 288। अब यहाँ 16 में से, यहाँ से एक कैरी उठाते हैं, 16 में से अब 8। अब ये चीज़ हमने यहाँ ऊपर क्यों नहीं करी थी, आप बच्चे सब सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से हमने एक डिजिट यहाँ पर उतार ली थी, तो हमारा टेबल अभी चल रहा था इसमें। ठीक है, अब 8 हमारे पास डिजिट बची है, आगे कोई हमारे पास संख्या नहीं बची ऊपर नीचे उतारने के लिए, तो इसीलिए अब हम 8 और अंदर रखेंगे हम 32। अब इससे टेबल चलाएंगे और 8 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ते हैं, तो 8 चौक 32 हो जाता है और हमारा यहाँ शेषफल 0 बच जाता है, क्रॉस बच जाता है। अब हम इसको जल्दी से यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पुट करेंगे। ए का मान यहाँ पर हो जाएगा 616। अब मुझे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वाली डिवाइड में हमारा शेषफल बचा था 8, तो हमने आर की जगह यहाँ पर रखा 8। अब हमारे पास यहाँ पर ए का मान हो गया है 32, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, और क्यू का मान 8, आंसर हमारा 4 और शेषफल 0। बस, तो हमारा यानी कि HCF ऐसे ही निकालते हैं हम HCF, तो HCF का मान कितना हो जाएगा, जितना B का मान होता है, यानी कि 8। इसका मतलब अधिकतम, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पर चलो थोड़ा सा उसको ध्यान में लाओ। अधिकतम स्तंभों, स्तंभों मतलब लाइन्स, लाइनें, अधिकतम स्तंभों या लाइनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, उस टुकड़ी में कितनी रहेगी, 8। तो इसका मतलब 616 सदस्यों को हम 32 सदस्यों वाली टुकड़ियों में ऐसे बांट सकते हैं कि उसमें हमारी अधिकतम लाइनें हमें 8 बनानी पड़ेंगी। ठीक, तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको दोबारा से अपने हाथ से एक बार सॉल्व जरूर कीजिए, क्योंकि तभी ये बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर हमारी अधिकतम स्तंभों की संख्या हमारी 8 आ गई है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दो क्वेश्चन और बचे हैं, और आज की ये वीडियो मैं अपनी यहीं ख़त्म करती हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चन शेष बचे हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बोर्ड पर बताऊँगी। और इसी के साथ अब मैं आप बच्चों से अपना थोड़ा सा सपोर्ट चाहती हूँ, तो इसीलिए आप मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और मुझे थोड़ा सा प्यार ज़रूर दीजिए। इसी के साथ मैं आज की अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।